बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चिराग पासवान को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर हो गए हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा ने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बिहार की सरकार दिल्ली से चल रही है। पीएम मोदी और अमित शाह यहाँ सरकार चला रहे हैं। बिहार में लॉ ऑर्डर है ही नहीं। दोनों ने बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया है। कृष्णा ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर बिहार में नहीं है तो उस पर कुछ कहने के लिए नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और ये मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार जी जब तक होश और आवाज़ में थे तब तक सरकार और लॉ एंड ऑर्डर काबू में थी। नीतीश बाबू आज सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। सरकार दिल्ली से अमित शाह और नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और जब से वो बिहार की सरकार चला रहे हैं यहाँ गुंडा राज हो गया है। बिहार भारत का क्राइम कैपिटल हो गया है। इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं जो बिहार की सरकार को आज चला रहे हैं। कृष्णा ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि जब तक नीतीश कुमार होशो हवास में थे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर काबू में था। आज वो सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली से सरकार चल रही है। जब से मोदी शाह सरकार चला रहे हैं यहाँ गुंडा राज हो गया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने भी बिहार की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। अलका लांबा ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। देखिए, सच्चाई है कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी की हमें बेहद चिंता हो रही है, उनका स्वास्थ्य जिस तरीके से गिरता चला जा रहा है उसी तरह से कानून व्यवस्था भी गिरती चली जा रही है। मुखिया अस्वस्थ है तो पूरे राज्य की कानून व्यवस्था अस्वस्थ है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। और पूरी तरह से हत्याएं लगातार आप देख रहे हैं। पटना में दूसरे व्यापारी की हत्या हुई है। कोई जवाबदेही इस सरकार की नहीं है और ये चेतावनी है। केंद्र की भाजपा शासित राज्य से डबल इंजन की सरकार है। उस दिल्ली में भी डबल मर्डर हुआ है, मां और बेटी को मार दिया गया, जहां पर अमित शाह जी और भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। वही हाल बिहार का हो रहा है। पूरा बिहार बेहाल है, खौफ और डर के साए में जी रहा है। ना आम नागरिक, ना आम व्यापारी और ना नेता और ना बेटियां इस बिहार की पवित्र धरती पर अब सुरक्षित हैं। इसलिए इस सरकार का अब जाना, जल्द से जल्द जाना बेहद जरूरी है ताकि व्यापारियों को, महिलाओं को और बिहार को एक सुरक्षित और खुशहाल बिहार दिया जा सके। डिसीजन में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मैं उसको लेकर के क्या कहूं? नहीं, देखिए, उसको लेकर श्री राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर उतरे और पूरा इंडिया अलायंस ने एक पूरा बिहार बंद का ऐलान किया, जिसका असर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, निगरानी बनाई हुई है। पहले कागज मांग रहा था चुनाव आयोग, बिल्कुल भाजपा के दबाव में, अब कहता है कागज की जरूरत नहीं है। पहले वो कहते थे कि हम आधार को, राशन कार्ड को और चुनाव पहचान पत्र को नहीं मानेंगे। अब कोर्ट ने कहा है आपको मानना होगा। जवाब दो, क्यों नहीं मानेंगे? अब हम लोग लोकतंत्र में जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो कंप्रोमाइज हो चुकी हैं, जो केंद्र के भाजपा के दबाव में है, उन्हें हम पूरी तरह से दबाव मुक्त लोकतंत्र के तहत करने की प्रयास में है। जो पटना में धरती पर सब लोग उतरे और जो देखा गया, उससे चुनाव आयोग को मालूम है कि वो सत्ता के दम पर डराने से नहीं, लोकतंत्र के चलाने से चलेगा। तो कुल मिलाकर बिहार में विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पर हमलावर है। एनडीए सरकार पर लगातार विपक्ष का हमला हो रहा है। अब चिराग पासवान को ऐसी धमकी मिलने के बाद विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। बिहार की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।